अब हम करते हैं जो पीछे बच गए शास्त्रीय नृत्य उनके बारे में चर्चा। ठीक है, इससे पुराने वाले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर जाइएगा, आपको जरूर वीडियो देखने को मिलेंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं ओडिसी। सबसे पहला ओडिसी। तो आज चार कौन से करेंगे? ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, कथक। ठीक है, ये चार। और इससे पहले वाले वीडियो में क्या किए थे? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये चार किए थे और चार आज कर देते, तो शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं ओडिसी। ओडिसी है उड़ीसा का, जैसे नाम से ही पता है, उड़ीसा या ओडिशा एक ही बात है। ठीक है ना। उड़ीसा तो खंडगिरी उदयगिरी गुफाएं। ठीक है, कौन सा शासक था? तो खारवेल। जैन धर्म, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, फिर देखो दो नाम देखोगे आप, चार्ल्स फेबरी और इंद्राणी रहमान। चार्ल्स फेबरी और इंद्राणी रहमान, इन दोनों ने क्या किया था? देश विदेश में इस उड़ीसी नृत्य को फैलाने के लिए, इसके प्रचार के लिए काम किया था इन्होंने, है ना। चार्ल्स फेबरी और इंद्राणी रहमान। फिर आप देखोगे उड़ीसी। तो उड़ीसी में मैंने कहा ना, कुछ मुद्राएं, मुद्राओं को लेकर यूपीएससी बार बार पूछ रहा है ना। जैसे पिछले काफी टाइम से देखो आप, 12-13 के बाद से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इनसे, है ना। अगर पूछा गया होगा तो भी मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन 12-13 से पहले 11 में या 12 में शायद था क्वेश्चन एक ऐसा। वहां पे क्या कि ये जो स्पेसिफिक मुद्रा होती है ना, जो नृत्य की मुद्रा, उसके बारे में पूछता है। उसके त्रिभंग मुद्रा भरतनाट्यम से संबंधित है, तो अपने को दिमाग में आएगा कि हाँ है नहीं है, कंफ्यूजन रहेगा वहाँ। तो ये ध्यान रखना, मुद्राएं स्पेसिफिक करनी पड़ेगी। सारे नृत्य की करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ शास्त्रीय नृत्य की करनी है। 8 शास्त्रीय नृत्य अभी हो जाएंगे। देखो जैसे ये त्रिभंग और चौक, ये दो मुद्राएं किसकी है? ओडिसी की। त्रिभंग में नाम से ही पता है, त्रिभंग यानी शरीर तीन हिस्सों में यूं तीन तरह से तिरछा होता है ना, पैर अलग दिशा में, कमर अलग दिशा में और हाथ अलग दिशा में, यूं करके तीन दिशाओं में। और चौक में क्या? हाथ फैलाकर, हाथ फैलाकर होता है तो चौक। और ये होती त्रिभंग की मुद्रा है, मतलब पैर अलग दिशा में, पैर तिरछे, कमर वापस उसके विपरीत दिशा में तिरछी, और ऊपर की धड़ विपरीत, वापस कमर से विपरीत दिशा में, है ना। तो त्रिभंग हो जाएगी। वो नाम है, नाम से आपको पता चल जाएगा भाई, त्रिभंग मतलब अस्त व्यस्त है, तीनों तीनों हिस्से अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। निचला शरीर काफी हद तक स्थिर रहता है। स्थिर मतलब पूरा स्थिर नहीं, काफी हद तक लिखा है ना, ये देखो काफी हद तक लिखा है, इसका मतलब एकदम नहीं रहता, लेकिन निचले शरीर का कम यूज किया जाता है। ऊपर वाली धड़ है तो इससे ज्यादा डांस होता है वो ओडिसी में, है ना। फिर देखो सचल मूर्ति। देखो चल क्या होती है? जो चलती है, चलायमान है। ठीक है, सचल चलती हुई कोई बोलेंगे सचल, अचल नहीं है ना, सचल है। अचल होती तो होता कि स्थिर है, लेकिन सचल मूर्ति, मूर्ति वैसे होती क्या है? स्थिर होती है, अचल होती है। लेकिन इन्होंने क्या बताया इधर? सचल, यानी कि जो नृत्य करता है उस, या नृत्य करती है नृत्यांगना या नर्तक, उसके बारे में बताया गया है। वो ऐसा लगता है कि जैसे चलती फिरती मूर्ति है, क्योंकि मूर्ति, मूर्ति की जो आकृतियां होती है ना, उसी प्रकार से इसकी मुद्रा है, इसलिए इसको सचल मूर्ति बोला जाता है। और जैसा कि अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में भी, वो जो चारों थे, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी हो चुके थे। सॉरी, जल तो इधर है, वायु, आकाश और पृथ्वी ये हो चुके थे, तो ये जल का ये रहे ओडिसी। ओडिसी नृत्य जल तत्व को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, फिर ये गुरु पंकज दास चरण और गुरु केलू चरण महापात्र, ये दो कौन है? तो ये इसके कलाकार। ठीक है, इसके विख्यात कलाकार है ये। कलाकार के बारे में भी यूपीएससी ने स्टेटमेंट में दिए थे, है ना। तो कलाकार पढ़ने पड़ेंगे, पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है और उसी हिसाब से अपने को चीजें देखते रहना है। कलाकार के बारे में कहा था अपन ने, कलाकार भी देखेंगे। मुद्रा के बारे में कहा था अपन, मुद्रा भी पढ़ लेंगे, कौन कौन सी मुद्रा है। और जगह उड़ीसा, ओडिसी नाम से, ये नाम से जो है इनसे स्टेटमेंट नाम का तो आएगा ही नहीं, ध्यान रखना, लेकिन जो थोड़ा अलग है वहां से नाम आ जाएगा, है ना। और एक ये देख लो, आनंदिनी दास है, ये अर्जेंटीना की है, ये ध्यान रखना। एक यूएस के भी है इधर, अर्जेंटीना की है ये ध्यान रखना। ये हो गया ओडिसी। ठीक है,
फिर अपन करते हैं कथक। कथक है उत्तर प्रदेश। कथक, कथा कहने वाला, कथक, कतिका, कथक कतिका, यानी नृत्य से कथा को कहा जाता है ना। उत्पत्ति कथिका शब्द से हुई है। और इसमें देखो, अपन पढ़ते हैं ना हम घराने, पढ़ते हैं घराने के, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, ये तो ये सब घराने हैं ना, इससे संबंधित है, कथक से। और एक संगीत में भी होते हैं घराने वाले, लेकिन ये संगीत इसमें देखोगे, नृत्य में तो कथक से, कथक से भी रिलेटेड है। कौन कौन से घराने? एक तो लखनऊ घराना, जयपुर, रायगढ़ और बनारस, ये 4 घराने इसके फेमस है। फिर आप देखो गत भाव। गत भाव, गत भाव उस तरह से नृत्य करना ताकि साथ में कोई भी तरह की वो गायन नहीं होता है ना, बिना गायन का संगीत गाना नहीं होता है, बिना गायन का नृत्य, बिना गायन के नृत्य, ठीक है। तो बिना गायन के नृत्य गीति भाव या गति, गत भाव है ना। फिर देखो राग, ये कथक नृत्य है तो इस कौन कौन सी रागों पे हुआ है? तो ध्रुपद, ठुमरी, तराना और जुगलबंदी, ये 4 राग हैं, इनके ऊपर ये नृत्य किया जाता है। ध्रुपद का स्पेशल ध्यान रखना, ज्यादातर ध्रुपद यूज ली जाती है इसमें, मुख्यतः तो ध्रुपद है, ठुमरी, तराना, जुगलबंदी इन पे भी होता है ये कथक। फिर देखो इसके कलाकार, तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, ये हैं कलाकार। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये ध्यान रखना। फिर है आनंद, ठाट, जुगलबंदी, ये क्या, जब स्टार्ट स्टेज पे आके जब नृत्य स्टार्ट करते हैं, उसको उस टाइम की जो मुद्रा है या उस टाइम कुछ भाग को आनंद बोला गया है। इधर ठाट बाट वो हो गया कि जो संपूर्ण नृत्य से स्टार्ट हो गया। जुगलबंदी जोड़ी में वो बैलेंस बना के फिर आगे स्टार्ट होता है ना, इस तरह से ये घटक है। तो आनंद, ठाट और जुगलबंदी ये किसके घटक है? तो कथक के, नाम से ही पता चल जाएगा वैसे तो। फिर अपन आते हैं मणिपुरी पे, नाम से पता है मणिपुरी, यानी मणिपुर में प्रचलित है। वैष्णववाद, कृष्ण भगवान, वैष्णववाद कृष्ण, कृष्ण भगवान को प्रतिबिंबित करके इसमें नृत्य किया जाता है ना। राजा भागभद्र, ये नाम ध्यान रखना, और रविंद्रनाथ टैगोर का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि पिछले साल में भी शांति निकेतन करंट अफेयर्स में रहा था, इस बार भी वापस जब करंट अफेयर्स की बुक छपी है तो इसमें शांति निकेतन को वापस रखा गया है उसमें, क्योंकि जनवरी के बाद का है, तो इस साल 2024 का पूरा ईयर का करंट अफेयर तो पढ़ना ही है अपने को, तो शांति निकेतन करंट में है, इसलिए मणिपुरी ध्यान रखना कि शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी को प्रोत्साहित किया था। मणिपुरी को, मणिपुरी जो डांस है ना, इसको प्रचलित किया था, इसमें शांति निकेतन में प्रारंभ किया था। और मणिपुरी डांस की खासियत है कि इसमें कामुकता, कामुकता की जगह भक्ति भाव को ज्यादा बल दिया गया है ना, भक्ति भाव को बल दिया गया है, कामुकता नहीं, भक्ति भाव। और जो नृत्य के जो बेसिक 2 फॉर्म होते हैं, तांडव और लास्य, तो दोनों है इसमें, लास्य की प्रधानता है, ये ध्यान रखना। तांडव की थोड़ी कम कम है, लेकिन तांडव है। फिर देखो मुद्रा के बारे में, तो नागबंध मुद्रा मणिपुरी की, त्रिभंग मुद्रा ओडिसी की, ये ध्यान रखना। नागबंध मुद्रा मणिपुरी की, त्रिभंग ओडिसी की। तो नागबंध में क्या होता है, ऐसा कुछ करके होती है मुद्रा, 8 के अक्षर के 2 वक्र बनते हैं आपस में, 8 के अक्षर के, है ना, यूं करके कुछ बनती है ऐसी कुछ, आप देखना है ना, नेट पे वीडियो आपको मिल जाएगा। नागबंध मुद्रा, तो नाम ध्यान रखना कि मणिपुरी से प्रचलित है, नागबंध मणिपुरी। नाग, नाग के पास क्या होती है? मणि, उससे ध्यान रख लेना। नागबंध, नाग के पास होती है मणि, तो मणि से हो गया मणिपुरी, तो नागबंध मुद्रा किसकी? मणिपुरी की। फिर ये थांगटा और संकीर्तन प्रभावित, थांगटा और संकीर्तन, थांगटा और ये क्या है? मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस है ना, थांगटा नाम की ये मार्शल आर्ट है ना थांगटा, तो ये मणिपुरी से प्रभावित है, ये ध्यान रखना। मणिपुरी से, ये ध्यान रखना है। ये मैंने लिख तो दिया कि थांगटा और संकीर्तन प्रभावित है, पर ये किससे प्रभावित है? मणिपुरी से, या मणिपुरी इनसे प्रभावित है, वो रहेगा माइंड में, इसलिए। और कलाकार की बात करेंगे, कलाकार ध्यान रखना, नाम जावेरी बेन है, गुरु विपिन सिंह और माधवी देवी,
गुरु विपिन सिंह और माधवी देवी, ये दो ध्यान रखना। जावेरी बहन है, गुरु विपिन सिंह और माधवी देवी, ये ध्यान रखना कलाकार है। तो ये हो गया मणिपुरी। फिर अपन आते हैं सत्रिया पे। सत्रिया कहाँ का है? असम का। और शंकर देव, शंकर देव किससे संबंधित है? भक्ति आंदोलन में अपन ने पढ़ा है शंकर देव को। भक्ति आंदोलन के वीडियो में शंकर देव के बारे में अपन पूरी चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे वो तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बता देता हूँ कि क्षत्रिय है ना, शंकर देव ने ही प्रचलित किया है। और शंकर देव किसके है? तो वैष्णववाद के प्रवर्तक थे, इसलिए शंकर देव, ये क्षत्रिय वैष्णववाद आ जाएगा। और असम में मठ को है ना सत्र बोला जाता है। असम में मठ को सत्र बोला जाता है, इसलिए क्षत्रिय। और मठ में जो नृत्य किया जाता है तो क्षत्रिय। ओजपाली और देवदासी, ये दोनों गुण। ओजपाली और देवदासी मतलब ओपन परफॉर्मेंस, यानी मंदिरों में जो परफॉर्मेंस नहीं होती थी वो ओजपाली, और देवदासी यानी मंदिरों की। तो इन दोनों का मिश्रण हो गया इसमें, मंदिरों में भी होगी और बाहर भी होगी, तो दोनों का मिक्सर है क्षत्रिया। फिर भोकोत। भोकोत बंगाली भाषा में होता है ना, जैसे रसगुल्ला है तो रसगुल्ला, जैसे ऐसे इस टाइप से बोलते हैं ना बंगाली भाषा में। तो भोगोत, भगत को भोगोत बोला है ना, भगत भोगोत, भोगोत, ठीक है। पुरुष भिक्षुओं, पुरुष भिक्षुओं द्वारा समूह बना के नृत्य किया जाता है ना, ये ध्यान रखना। तो भोगोत उसको बोल गए, पुरुष भिक्षु थे उनका समूह बना के जो नृत्य किया उसको भोगोत। फिर शंकर देव के गीत, तो इसमें नृत्य है तो नृत्य के साथ में गीत तो बजेंगे। तो गीत जो शंकर देव के गीत है, उन गीत का नाम क्या है? तो बोर गीत, बोर, बोर गीत ध्यान रखना, ठीक है। तो क्षत्रिया बोर गीत किससे संबंधित है? क्षत्रिया। भोकोत किससे संबंधित है? क्षत्रिया। ओजपाली देवदासी दोनों का मिश्रण कौन से संगीत में, सॉरी कौन से नृत्य में है? तो क्षत्रिया। सत्र, सत्र तो नाम से ऐसा कुछ नहीं। असम शंकर देव ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर है अंकिया नाट और भावना। अंकिया नाट और भावना, भावना, भावनिया, भावना है ना असम का लोक नृत्य है, वहां का लोकल नृत्य जो होता है ना, वह फोक नृत्य होता है। तो अंकिया नाट और भावना ये इसी के प्रकार है, सिर्फ नाम ध्यान रखना। अंकिया नाट और भावना ये क्षत्रिय के ही प्रकार है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और भाषा, भाषा है ब्रिज बुली। ब्रिज बुली, ये ऐसे लिखने को ब्रिज बोली लिखा जाता है बुक्स में भी, कभी एक तरह से ब्रिज बोली ही है ना, ब्रिज बोली। असमिया मैथिली, ब्रिज बोली मतलब असमिया प्लस मैथिली, मैथिली और असमिया का मिश्रण है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई अपने ये 8 शास्त्रीय, शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो धन्यवाद आपका, थैंक यू। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।